राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि मेष लग्न की बात चल रही है, अब हम जानेंगे मेष लग्न के अष्टम भाव में केतु का फल। अष्टम भाव में वृश्चिक राशि रहती है मेष लग्न में। अष्टम भाव आयु का भाव है, गुप्त रहस्यों का भाव है, मृत्यु का भाव है, तंत्र मंत्र विज्ञान का भाव है। इसको रंध्र भाव भी कहते हैं, छिद्र जिसको कहते हैं। भाग्य व्याधिपत्य न रंध्रे सोन शुभप्रद स एव शुभ संधाता लग्नाधीशो पिचेत स्वयं। ये अन्वेषण का भाव है, रिसर्च का भाव है, गुह्यता का भाव है। अष्टम भाव जीवन में होने वाली अचानक घटनाओं व परिवर्तन का भाव भी अष्टम भाव भी है। अचानक धन लाभ का भाव भी अष्टम भाव है। गुप्त धन का भाव भी, गड़ा हुआ धन का भाव भी अष्टम भाव भी है। तो यहाँ पर केतु रहेंगे, सीखी जिसको कह सकते हैं हम, ध्वजा, शोध परक, बहुत गहनतम रिसर्च करने वाले केतु। योगी है केतु, आध्यात्मिक है, मोक्ष के कारक है केतु। केतु जैसा बहुत अद्भुत केतु क्या कहें। अष्टम भाव और केतु दोनों का अद्वितीय संयोग यहाँ पे बैठेगा। जानते हैं केतु क्या करेगा यहाँ पे, आपके दीर्घायु तो बनाएगा आपको। महर्षि पराशर जी कहते हैं, यद्यद भावगतो वापि यद्यद भावे संयुतो तत्तत् फलानि प्रबलो प्रतिषेताम तमोग्रहो। ये तमोग्रह है, कोई भौतिक पिंड नहीं है। धड़ है केतु, सिर नहीं है, देख नहीं सकता, इसलिए अंतर प्रज्ञा रहती है। आंतरिक प्रज्ञा से ऐसा व्यक्ति देख पाता है बाहर के जगत को, अनुभव कर पाता है चीजों को। अनुभव, अंतर प्रज्ञा कभी गलत नहीं हो सकती, आपके नेत्र गलत हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति है केतु की अष्टम भाव में। दीर्घायु बनाएगा, जीवन में अचानक अप्रत्याशित रूप से कुछ घटनाएं घटित होगी। ऐसा व्यक्ति योग, तंत्र, मंत्र शास्त्र में अच्छा पारंगत हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र में अच्छी रुचि रह सकती है। परमानेंट पार्टनरशिप में थोड़ी परेशानियां उत्पन्न कर सकता है यदि मंगल साथ में आ जाए तो। आर्थिक उतार चढ़ाव भी देखने को मिलते हैं ऐसे व्यक्ति को। केतु कुजवत है, मंगल के समान बताया गया है केतु को। तो हम कुछ शास्त्रों से देखते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं। शास्त्र कहते हैं, अष्टमस्ते यदा केतु सुदीर्घायु करोति च मृत्यु भयम विनिर्मुक्त सूरस्य प्रजायते। मतलब कि 8वें भाव में जातक को दीर्घायु बनाता, लॉन्ग लाइफ होती है, उसे मृत्यु का भय नहीं रहता। वह स्वभाव से अत्यंत साहसी और निडर होता है। वह कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति रखता है। बहुत अच्छी स्थिति है। ऐसे अन्वेषक, एक दार्शनिक, एक चिंतक के लिए लॉन्ग लाइफ लेना अच्छी बात है। तांत्रिक भी कह सकते हैं इस भाव को, ऐसे केतु को, अष्टम भाव में केतु को। एक श्लोक और, गूढ़ विद्यारत प्राज्ञो रहस्यान्वेषणे रत अष्टमे शिखी स सिद्धो जायते नरः। सिद्ध भी बनाता है ऐसा व्यक्ति को। जातक की रुचि ज्योतिष, तंत्र मंत्र, मनोविज्ञान या वैज्ञानिक शोध में बहुत गहरी होती है। यदि चंद्रमा करके बैठे केतु के साथ में नीच के, अच्छा मनोवैज्ञानिक बना करके निकालेंगे। वह रहस्यों की खोज करने वाला रिसर्चर होता है और अपनी एकाग्रता के बल पर इन विद्याओं में सिद्धि प्राप्त कर सकता है। एक और श्लोक है, परवित्ते लभेत लाभम पैतृक द्रव्य संयुतः अकस्मात् द्रव्य लाभं च कुरुते वृश्चिके शिखी। वृश्चिक राशि के अंदर केतु उच्च के समान ही फल देते हैं। अचानक धन लाभ करा सकते, उसे बीमा, वसीयत या किसी अन्य गुप्त मार्ग से धन की प्राप्ति हो सकती है। गड़ा धन भी मिल सकता है, हालांकि उसे धन के लिए कड़ा संघर्ष भी करना पड़ता है। एक और श्लोक है, गुह्य रोगे च संशयो वात पीड़ा च जायते शस्त्राघात भयंत शस्त्र कर्म च जायते। जातक गुप्त रोगों के, प्राइवेट पार्ट्स पर परेशानी, बवासीर जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। केतु विच्छेद का कारक, इसलिए जीवन में कम से कम एक बार शल्य चिकित्सा, सर्जरी जिसको हम कर सकते हैं, करवा सकता है, या चोट लगने की संभावनाएं भी व्यक्त होती है। केतु कहीं ना कहीं अप्रत्याशित घटनाएं आपके जीवन में ला देगा। मानसिक रूप से थोड़ा बेचैन भी कर सकता है केतु, ज्यादा खोजी प्रवृत्ति रहेगा, क्योंकि मानसिक चिंतन अष्टम भाव से देखा जा सकता है। मानसिक परेशानियां भी अष्टम भाव प्रदान करता है व्यक्ति को। गहरी सोच है, आपका भय है अष्टम भाव।
एक जगह स्थिरता भी नहीं रहने देता है केतु, यदि ऐसी स्थितियां उत्पन्न होता है तो। इसकी दृष्टि आपके द्वादश भाव पर रहेगी, जो मोक्ष का भाव है, व्यय का भाव है, खर्च का भाव है, अस्पताल का भाव है, शयन सुख का भाव है, सैया सुख का भाव है, निद्रा का भाव है, सहस्रार्ध है, वहां पर भी इसकी दृष्टि रहेगी, अच्छी दृष्टि रहेगी, अच्छे कार्य में व्यय करने लगेगा, मोक्ष के मार्ग पर तत्पर रहेगा। अष्टम भाव मूलाधार है तो द्वादश भाव सहस्रार्ध है, ऐसा व्यक्ति मूलाधार से सहस्रार्थ की यात्रा कर सकता है, यौगिक बन सकता है, अच्छा श्रेष्ठतम योगी बन सकता है, तंत्र वाम मार्ग में भी ऐसा व्यक्ति आवृत्त हो सकता है। लेकिन 3-4 ग्रह अष्टम भाव में स्थित हो तब। जहाँ तक मोक्ष की ओर ले जाता है, विदेशी यात्राओं से लाभ कराता है। द्वितीय भाव पर धन संचित करने में थोड़े उतार चढ़ाव आते हैं, क्योंकि वहाँ पे राहु बैठे रहेंगे ना, तो उच्च के तो बैठे रहेंगे वृषभ के, लेकिन कभी कभी वो डामाडोल स्थिति कर देते, भ्रमित कर देते ना, इसलिए। कूटनीतिक वाणी देता है, घर से दूर रहने का योग बनाता है, माता के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। तो हमने एक और पुस्तक, वो क्या कहती है अष्टम भाव में केतु के लिए, स्वराशि की है, जातक धनवान होगा पर जातक का भाई निसंतान होगा, जातक उस भाई को संतान का दान देगा। जातक की स्त्री सुंदर, सुशील और शुभ विचारों वाली होगी, परंतु 34 वर्ष बाद जातक दूसरा विवाह कर सकता है। भोज संहिता के अनुसार अष्टम भावस्थ वृश्चिक का केतु व्यक्ति को लंबी आयु की प्राप्ति हेतु लालायित रखेगा। जातक धन प्राप्ति हेतु जीवन पर्यंत चेष्टा करता रहेगा। तो यह हर पुस्तक में दे रखा है। लेकिन ससुराल भाव भी आपका अष्टम भाव है, पत्नी का परिवार, पत्नी से धन की प्राप्ति हो सकती है। इन ग्रहों की युतियों से बात करते हैं अपन, युति क्या परिणाम देगी। यदि केतु के साथ में सूर्य आकर के बैठते पंचम भाव के स्वामी, तो संतान पक्ष में बाधा, शिक्षा पक्ष में बाधा, प्रेम संबंधों में धोखा, प्रेम संबंधों में अलगाव, पिता से मतभेद, ऐसी स्थितियां निकल करके आती है। केतु और सूर्य जब मिल जाते हैं तो आदमी स्वयं को खोजने लग जाता है। यदि आध्यात्मिक मार्ग पर चले ऐसा व्यक्ति, तब यह युति श्रेष्ठतम रह सकती है। सूर्य केतु तपस्वी बन सकता, बहुत अच्छा वाला। यदि चंद्रमा साथ में आकर के बैठते हैं तो नीच के रहेंगे चंद्रमा, माता के स्वास्थ्य में परेशानी, घर में मन नहीं लगना, मकान वाहन में चोट, दुर्घटना, मानसिक परेशानी, एक अवसाद घेर लेना। लेकिन अन्वेषण, मनोवैज्ञानिक, तांत्रिक अच्छा बन सकता है चंद्र केतु अष्टम भाव में बैठे रहेंगे तो। चंद्र केतु की अष्टम भाव में युति ऐसा व्यक्ति कुंडलिनी जागृत भी कर सकता है। यदि अपने मन में धारण कर लिया उसने, तो मोक्ष के मार्ग पर जाना है तो वो चला जाएगा। नीच के रहेंगे चंद्रमा, माता से वैचारिक मतभेद करवा देंगे, घर में सुख नहीं हो पाएगा, घर में मन नहीं लगेगा। चतुर्थ भाव जो मकान वाहन भूमि का भाव है, तो उनमें विवाद भी उत्पन्न कर देगा, भूमि विवाद उत्पन्न कर देगा, वाहन में खराबी कर देंगे। लेकिन यौगिक दृष्टि से ये युति सही रहेगी। यदि चंद्र केतु के साथ में मंगल हो तो स्वगृह रहेंगे, दीर्घायु बनाएंगे। जातक थोड़ा क्रोधी हो सकता है, थोड़ा स्वभाव उसका कलह प्रिय हो सकता है, मांगलिक जन्म पत्रिका बना देती, पत्नी से वैचारिक मतभेद, पत्नी की आयु, स्त्री की कुंडली रहेगी तब परेशानी रहेगी। यदि सूर्य केतु राहु रहे, केतु सूर्य साथ में रहे, चंद्र केतु रहे, क्योंकि डेंजर है मांगलिक भाव स्त्री का। तो केतु मंगल की युति बड़ा सेनापति बना सकती है। पुलिस में जाए ऐसा व्यक्ति अच्छे मार्गों में जा सकता है। विपरीत राजयोग का निर्माण करेगी तो धनवान तो होगा जातक, आर्थिक रूप से सुदृढ़, मजबूत, शारीरिक सौंदर्य बनावट अच्छी रहेगी। यदि केतु के साथ में यहाँ पर बुध हो तो अच्छा कम्युनिकेशन, अष्टम भाव षष्ठेश का अष्टम भाव में बैठे रहना विपरीत राजयोग। ऐसा व्यक्ति राइटर हो, लेखक हो, कम्युनिकेशन करे, अच्छा स्किल डेवलप करने में, अपने आप को बहुत बुद्धिमान तो रहेगा, प्रज्ञा बहुत रहेगी। समाचार पत्रकार बने ऐसा व्यक्ति, पटकथा लिखे ऐसा व्यक्ति, मैथमेटिक्स का अच्छा जानकार, गहन मैथमेटिक्स में निकल करके आती है बुध के साथ में केतु की युति अष्टम भाव से। अच्छी युति रहेगी विपरीत राजयोग होने के कारण। त्वचा संबंधी रोग हो सकते हैं, स्वास्थ्य का विषय अलग है, सर्जरी हो सकती है, लेकिन गुण अच्छा रहेगा।
यदि केतु के साथ में गुरु हो, अद्भुत। भाग्य तो भले इस व्यक्ति का बर्बाद जा रहा हो, लेकिन भाग्य भी इसके पीछे पीछे दौड़ेगा, आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति करेगा ऐसा व्यक्ति। भाग्य इसका वैभव में बैठे रहना, थोड़ा अपने से वैभव में बैठा अष्टम भाव में रहना भाग्य में हानि कर देगा, थक हार करके आध्यात्मिक मार्ग में निकल लेगा ऐसा व्यक्ति जीवन में। धर्म ध्वज नाम का योग निर्माण हो जाता है। विपरीत राजयोग द्वादश भाव का अष्टम भाव में बैठे रहना भी धनवान होगा, पराक्रमी होगा, साहसी होगा, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, योग साधना मेडिटेशन इत्यादि में रुचि रहेगी, दार्शनिक प्रवृत्ति का होगा, ज्योतिषी हो सकता है। अच्छी स्थिति है केतु और गुरु के अष्टम भाव में, लेकिन भाग्य साथ नहीं देगा, यात्राएं में भटकाव ज्यादा देगा। भाग्यम फलत सर्वत्र नच विद्या नच पौरुषम, बहुत कुछ होने के बावजूद भी व्यक्ति इसको छोड़ करके आध्यात्मिक मार्ग पे निकल सकता है। यदि केतु के साथ में यहाँ पे शुक्र हो, शुक्र सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, धन भाव के स्वामी होते हैं, ये स्थिति भी पत्नी से थोड़ा अलगाव, डिटैचमेंट करवा सकती है। पत्नी सुंदर हो सकती है, पत्नी धार्मिक हो सकती है। शुक्र केतु कला संगीत के क्षेत्र में निपुणता हासिल कर सकता है ऐसा व्यक्ति, बड़ा अभिनेता बन सकता है ऐसा व्यक्ति। मैं आपको बताऊं, चकाचौंध इसको ज़्यादा नहीं भाएगी, लेकिन उससे रहते हुए भी लेकिन एक कमल की तरह रहेगा इस जगत में। शनि साथ में हो तो कार्य व्यवसाय में बराबर उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, आय के स्रोत बाधित हो सकते हैं, अष्टम भाव में बैठे रहेंगे तो स्थिति थोड़ी सही नहीं है। कार्मिक प्लेनेटरी सिस्टम सही नहीं रहेगा। अब मैं थोड़ा आपको उसके विषय में बता देता हूँ। केतु सूर्य के साथ में रहने में विद्या में बाधक, पुत्र संतान में बाधा, वो तो पता ही चल गया। चंद्रमा के साथ में रहने के कारण माता सुख में बाधक, जीवन में शल्य चिकित्सा जरूर बता चुका हूँ। मंगल के साथ में रहने विपरीत राजयोग, उत्तम वाहन, उत्तम प्रभावशाली व्यक्तित्व। बुध के साथ में विपरीत राजयोग, प्रतिष्ठा भंग होने का योग भी बनता है। अष्टम भाव में शुक्र केतु होने के कारण विलंब विवाह, जीवन साथी को गुप्त रोग रह सकता है। केतु के साथ में शनि रहने के कारण व्यापार भंग योग बनता है, जातकों को वैवाहिक सुख देरी से मिलता है। तो स्थितियां थोड़ी बहुत निकल करके आती है। धन्यवाद। अब हम जानेंगे नवम भाव में केतु की स्थिति का फल क्या रहेगा। केतु नवम भाव में कैसा फल प्रदान करता है। अभी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट अवश्य करके बताना। धन्यवाद।